की। प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज की। जैन संत जैन समाज के कर्णधार होते हैं। उनके श्वास प्रश्वास में ब्रह्म स्वरूप का दिव्य स्वर गूंजता रहता है। उनके पावन आंखों से हर क्षण प्रेम का बूंद टपकता है। वही उनके मुख चंद्र से अमृत बरसता है। ऐसे मान स्वर्गीय आचार्य विद्यासागर जी को मेरा वंदनीय प्रणाम। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले, उन्हीं के दिव्य वाणी को प्राप्त किए हुए संत का सत्य वचनीय में मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कराता है। ऐसे नूतन आचार्य समय सागर जी को मेरा वंदनीय प्रणाम। उन्हीं के अनुसार उनके सभी मुनि संघ को भी और उच्च मंच पर विराजमान वृषभ सागर जी और अभिनंदन सागर जी सभी संघ को मेरा त्रिवार नमस्तो नमस्तो नमस्तो। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, अब आपको क्या बताएं। मैं तो खाली 4 साल का मुनि बना हूँ। पहले तो मैं आप जैसे गृहस्थ आश्रम में था, लेकिन तो मैंने क्या किया, तो जिस टाइम पर आचार्य श्री का दीक्षा हुआ था 1968 में, तो उस टाइम पर मैं अजमेर आया हुआ था। तो उस टाइम पर महाराज श्री से मैं अनुरोध किया कि ब्रह्मचारी थे विद्याधर जी, तो उस टाइम पर उन्होंने कहा, देखो भाई विद्याधर जी, आप बिना बोले मैं आपके पास आया हूँ कि घर में बहुत अशांति चल रही है, माँ रो रहे हैं, बहनें रो रहे हैं, सब अशांति चल रही। मैं बिना बोले कि आपके पास आया हूँ आप लेने, तो आप मेरे साथ अभी चलिए, फिर बाद में जो भी करना है तुम करो। तो उस टाइम पर क्या हुआ, तो गुरु महाराज ध्यान सागर जी वहीं बैठे थे। वो कहने लगे, देखो महावीर जी, प्रत्येक जीव अपने आत्म कल्याण करने के लिए स्वतंत्र है। तो मैंने मौन रहा। तो फिर बाद में ब्रह्मचारी विद्याधर जी कह रहे, देखो भाई, आप तो कुटुंब के मुखिया हैं और मैं पिताजी का स्वभाव जानता हूँ, और आप ऐसा करिए, दोनों माता पिताओं का अच्छे तरह से सेवा करना और दोनों भाइयों को अच्छे तरह से पढ़ाना, और अंत में ध्यान रखना कि इस मुनि वेश से इस भव से पार होना है तो आपका कल्याण होगा, नहीं तो बंबई के पास कल्याण है, वहां जाओ। तो ऐसा कहे थे। तो फिर बाद में क्या हुआ, तो मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। तो 82 साल तक वो आप जैसे गृहस्थ में रहा। तो फिर मेरे को कैसा लगा कि सभी लोग तो निकल गए, आचार्य लोग तो इतिहास बनाए उन्होंने, क्योंकि उन्होंने क्या किया, 19 साल में घर छोड़ दिए, 20 साल में दीक्षा ले लिए। हाँ, खाली 9वीं तक पढ़े हुए थे। तो उनका इतिहास तो आप सबको मालूम है। हाँ, तो जब से घर से निकले तो 56 साल तक इसी धर्म प्रभावना में गए, और इतने संघ को उन्होंने बनाया, तो इतिहास किए उन्होंने। तो इसमें क्या हुआ, देखो अभी आप पुराण में पढ़े नहीं होंगे और कानों से सुने नहीं हुए होंगे कि इस भारतवर्ष में एक ही एक ऐसा संघ है जहाँ पर सभी संघ में बाल ब्रह्मचारी मुनि हैं। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक सूत्रकार ने कहा है, दुष्करो विषय त्यागा कौमारे महता मति। कुमार अवस्था में ये विषयों का त्याग करना ये महापुरुषों के लिए भी कठिन है। ऐसे आचार्य ने क्या क्या किया, देखो कम पढ़े हुए हैं। हाँ, पूरे संघ में सभी पढ़े हुए, सब ग्रेजुएट हैं, सब कुछ इतना पदवीदार है, लेकिन कम से कम पढ़े हुए तो आचार्य थे, 9वीं तक ही पढ़े थे, लेकिन उनके पीछे उनका
परिश्रम और प्रयास कितना रहा तो आप देख सकते हैं। 9वीं तक पढ़े हुए थे, लेकिन उन्होंने 7 भाषाओं में मास्टरी की है उन्होंने। आपको ये मालूम है? हाँ, हम क्या ज्यादा क्या बताएंगे। तो क्या 7 भाषा में इतना ही नहीं है कि एक मूक माटी काव के अंदर उसके ऊपर वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया वो। क्या किया उन्होंने? इतना कि 27 लोग उसके ऊपर पीएचडी किए हैं। कितना? राष्ट्रपति भवन में साइलेंट अर्थ मूक माटी का भी प्रतिभा पाटिल आदमी अपने राष्ट्रपति से उनका विमोचन हुआ है। इतना ही नहीं है, देखो अभी उनके समाधि होने के उपरांत भी वे माता जी पूर्णमती अभय सागर जी संघ के देवी हैं, वो क्या किए? एमपी और छत्तीसगढ़ के इसके अंदर मूक माटी एक्सप्रेस करके नाम से उनका नाम हो गया है। तो ऐसा उन्होंने क्या किया है, तो इसलिए मैंने समझ लिया। तो मैं क्या समझा कि देखो अभी आचार्य से तो इतना बड़ा कार्य किए, 56 साल तक इधर एमपी तो इधर में रहे, अपने गांव तरफ नहीं आए। तो फिर मैं क्या समझ लिया, पूरे संघ में सभी बाल ब्रह्मचारी 130 मुनि और 175 आरिकाएं हैं। तो उनका कैसा अट्रैक्शन होगा देखो। तो मैंने समझ लिया अभी तो पूरा का पूरा इस मार्ग में उन्होंने सभी को लाए। तो पीछे में कौन रह गया? मैं ही रह गया था। तो मैंने क्या किया, तो अभी 82 साल हो गए, तो अपना भी कल्याण करना चाहिए। इसलिए आचार्य जी के पास मैं बार बार आता रहा। क्या कहता था मैं आचार्य जी ने, मैं आप तो इतने लोगों का कल्याण किए और मेरा क्या होगा? क्या कहते थे फिर वो? देखो 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 ऐसा कहते थे। तो देखो का मतलब क्या हुआ, मैं समझ रहा था, विचार करके बाद में बताएंगे। तो ऐसा मैंने समझ रहा था, लेकिन ऐसा ही 5-6 साल निकल गए, फिर भी बोलते देखो 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 ऐसा बोलते हैं। तो एक बार मेरे पास एक अंग्रेजी आदमी बैठा था, तो मैंने आचार्य से कहा था, अब देव बात कितने साल हो गए, अब मेरा कल्याण कैसा करेंगे, आप बताओ तो सही। फिर भी बोले देखो बोल रहे। तो अंग्रेजी आदमी बैठा था, उन्होंने कहने लगा महाराज जी क्या कह रहे हैं? तो मैंने कहा देखो बोल रहे हैं। देखो देखो का मतलब अर्थ क्या होगा? तो मैंने उसको बोला कि आप अंग्रेजी जानते हैं ना। देखो का मतलब क्या? अंग्रेजी में वॉच, WATCH वॉच। तो वॉच का अर्थ क्या हुआ? इतने महीने में समझ लिया कि अभी मेरे चिंतन से मैं कहा देखो महाराज जी, तो वॉच कह रहे हैं ना, वॉच का मतलब यार W क्या कहता है? व्हाट इज योर वर्ड? तुम्हारे मुंह से कौन सा शब्द आ रहा है? दूसरा क्या हुआ? ये व्हाट इज योर एक्शन? तुम्हारे कार्य क्या चल रहा है? फिर क्या हुआ? टी आ गया, वो क्या? व्हाट इज योर थॉट? आपका विचार क्या है? फिर क्या हुआ? व्हाट इज योर कैरेक्टर? सी क्या बोला? आपका आचरण कैसे चल रहा है? फिर लास्ट में क्या हुआ? वाच, वाच क्या कह रहा है? यश क्या कह रहा है? व्हाट इज योर हैबिट? आपका आदत क्या है? तो इसके बाद मैंने कहा देखो ऐसा है, तो मेरे को आपको जानते हैं, जैसे मैंने गृहस्थ आश्रम में था, लेकिन जैसे सर्कस पर तार पर चलते हैं ना, वैसा मैं ही चल रहा था। इसलिए तो आचार्य से कहा, तो आप तो वो भी समझ लिए कि मूक माटी का मैंने पहली बार गद्य में, प्रोज में मूक माटी का कन्नड़ में अनुवाद किया। तो आचार्य से समझ लिए ये कुछ भी तो कर रहे हैं करके समझ लिए। लेकिन क्या हुआ, तो क्या बोले मेरे को, अच्छा तो एक बार क्या हुआ, फिर मैंने समझ लिया पूरे संघ में तो सभी बाल ब्रह्मचारी, मेरे को दीक्षा नहीं मिलेगा। तो मैंने दूसरे आदि कुंतलगिरी में वर्धमान सागर करके हैं, वो अपने पहले मित्र ही थे गृहस्थ आश्रम में, उनके साथ गया मैं। कहने लगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करे? नहीं नहीं हम तुमको दीक्षा दे देंगे, आ जाओ। तो मेरे को मुहूर्त निकाले और डेट भी निकाले और व्हाट्सएप पे भेज दिए। तो हमारे जवाई साहब थे,
उन्होंने आके आचार्य को दिखाया तो देखे तो बोले कि उनको बुलाओ यहाँ पर, बुलाए और सातवां पचमा दे दिए। हाँ, फिर बाद में वीर सागर निरापक वीर सागर मुनि महाराज के संग में भेज दिए। तो वहां पर चौमासा होने के बाद फिर मेरे को बुलाए, कहाँ, शिरपुर में बुलाए। और मैंने समझ लिया अभी तो अपने संघ में तो 5 शुल्लक महाराज हैं, उनका दीक्षा होगा, उसके साथ मेरा भी दीक्षा होगी, ऐसा समझ लिया। अब शिरपुर आ गए। शिरपुर में आने के बाद जो अपने संघ में जो शुल्लक जी थे उनका तो नाम नहीं था, 22 दीक्षा का फार्म आ गया भर के। तो मैंने समझ लिया देखो अभी दूसरे ब्रह्मचारी को दे रहे हैं तो फिर मेरे को इसके साथ मेरे को भी दे देंगे। तो मैं सोच रहा था कि कमंडल तो है, टीसी तो नहीं है। हाँ, फिर क्या होगा, ये सब नैपकिन वाले हो जाएंगे। हाँ, तो मैंने बोला क्या ऐसा कैसे होगा। तो मैं आचार्य के पास गया, देखो आचार्य मेरे को 82 साल हो गए। हाँ, अब आप कृपा करके तो मेरे को क्षुल्लक दीक्षा दे देंगे तो मैं मुनि कब बनूंगा। तो देना हो तो मुझे दे दो, नहीं तो मैं ब्रह्मचर्य में रहूंगा। कि क्या विचार किए क्या पता नहीं, रात में क्या बोले 8 बजे मेरे को बुलाए और कहे कि सोच कर रो भाई। हाँ, ब्रह्मचारी लोगों को बाद 22 दीक्षा दिए, उसके बाद समझ में मेरे को अकेले को मुनि दीक्षा दिए। ये क्या हुआ, ये एक एक्सेप्शन केस हुआ। लेकिन किसी ने भी इतने बाल ब्रह्मचारी कम से कम 500 बाल ब्रह्मचारी घर में साधना कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी आलोचना नहीं की कि आचार्य ने ऐसा हमको दिए नहीं, उनको कैसा मुनि दीक्षा दे दिए। हाँ, तो इसके बारे में आचार्य के कितनी प्रभाव थे और किसी लोगों को पहले क्या हुआ, ज्ञान सागर महाराज ने आचार्य को पहले दीक्षा दे दिया। फिर आचार्य ने क्या किया, पहले समय सार को दीक्षा दिया और अंत में अपने कुटुंब के अंदर के लास्ट को मेरे को इस मार्ग में ले आए। हाँ, ये ऐसा ये इतिहास के है। तो ये एक्सेप्शन केस है। कैसा कि एग्जाम के अंदर 5 क्वेश्चन रहते हैं तो इसमें क्या होता है, 4 तो कंपलसरी लिखना पड़ेगा और एक आपको छूट दिए। ऐसा मेरे को एक बार छूट मिल गया है मेरे आचार्य की कृपा से मैं इस मार्ग में आया हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो सभी संघ के सानिध्य में मेरे से नाम भी ऐसा रखे कि उत्कृष्ट सागर रखे, तो इसी के अनुसार मेरा उत्कृष्ट समझ हो, यही भावना के साथ इन महाराजों के सामने मैं अनुरोध करता हूँ। जय बोलो आचार्य विद्यासागर महाराज की।